वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले क्षणे अंग क्षीण होय क्षणे अंग फूले गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव भित्ते मुख शिर घोसे खत होय सब। हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु के अंत्य लीला के सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं। और हमने ये जाना अब तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में श्री किशोरी जी का दिव्य उन्माद आस्वादन कर रहे हैं। वस्तुतः ये जो दिव्य उन्माद है जो कि श्री कृष्ण विरह में किशोरी जी ने श्री राधिका ने आस्वादन किया, वही दिव्योन्माद श्रीमन महाप्रभु का स्थायी भाव है। निरंतर हर पल हर क्षण वो जो है उसी दिव्योन्माद में रहते हैं। और जिस प्रकार से एक सिंधु में अनेक तरंगें आती रहती हैं जाती रहती हैं, इसी प्रकार इस दिव्योन्माद रूपी सिंधु में अनेक प्रकार के सात्विक भाव, अनेक प्रकार के अनुभाव, अनेक प्रकार के संचारी भाव जो है वो आते जाते रहते हैं। और वो इस तरह से आलोड़ित होते हैं, क्योंकि जो सिंधु है वो आलोड़ित होता है। सिंधु जितना आलोड़ित होगा उतना ही उसमें जो संचारी भाव है और
मतलब जितनी भी तरंगे हैं वो सब उच्छलित होंगी। तो श्रीमन महाप्रभु का ये जो दिव्य उन्माद रूपी सिंधु है ये बहुत ज़्यादा आरूढ़ित होता है। पिछली दफ़ा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात को स्वप्न देखा रासलीला का, और रासलीला में उन्होंने देखा कि त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन, पीताम्बर वनमाला मदन मोहन, मंडली बंधे गोपीगण करे नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो काफ़ी देर तक वो उठे ही नहीं, रात भर सोते रहे। सुबह भी जो है नींद जब खुलनी थी तब भी नहीं उन्होंने आंखें खोली, और तब उनके विशिष्ट सेवक गोविंद ने उनको जगाया कि महाप्रभु इतनी देर तक सोएंगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उठिए उठिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को लगा अरे वो सब जो मैं देख रहा था वो स्वप्न था। बड़ा दुख हुआ उन्हें। खैर उसी आवेश में, यानी रास लीला का वो जो आवेश था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पर इतना हावी था कि उसी आवेश में वो यंत्रवत अपने समस्त कार्यों को निपटा रहे थे, और उसी आवेश में वो श्री जगन्नाथ मंदिर भी चले गए। अब श्री जगन्नाथ मंदिर में गए तो श्री जगन्नाथ जी को उन्होंने किस रूप में देखा? द्विभुज मुरली वदन, जो मुरली बजा रहे हैं, श्याम सुंदर और द्विभुज हैं। और स्वयं को तो श्री राधा रानी ही समझते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्हीं का महाभाव लेकर तो आए हैं ब्रजेंद्र नंदन। तो जब महाभाव इस हद तक हावी है दिव्योन्माद के रूप में, तो वहाँ ब्रजेंद्र नंदन की अपनी हस्ती बिल्कुल एक तरीके से विलुप्त हो गई है। वहाँ पर अब श्री राधा रानी ही पूरी तरह से इस भाव का आस्वादन कर रही है मानो। हालांकि कर रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन वो पूरी तरह से श्री जी के भाव से युक्त हो गए हैं, स्वयं को श्री राधा रानी ही समझते हैं। और उसी समय क्या हुआ, आपने सुना कि बहुत भीड़ थी जगन्नाथ मंदिर में, तो एक उड़िया स्त्री श्रीमन महाप्रभु के कंधे पर अपने पांव दे करके श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगी। और श्रीमन महाप्रभु का जो भाव था कि सामने ब्रजेंद्र नंदन है, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, उन्हें उस समय ना तो सुभद्रा जी दिख रही थी, ना ही बलदेव जी दिख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी, वो भी श्याम सुंदर रूप में दिख रहे थे। कि इन्होंने ही रास रचाया रात भर, यही है सामने। तो अपने अभीष्ट को पा करके बड़े ही प्रसन्न थे। और अचानक जब वो स्त्री उनके ऊपर चढ़ी, उनके कंधे पर पैर दे करके चढ़ करके और देखने लगी, तो उनका भावांतर आ गया, बाह्य आवेश आ गया। बाह्य आवेश आ गया तो अब उनको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर श्याम सुंदर नहीं है, यहाँ पर तो बलभद्र जी भी हैं और यहाँ पर तो सुभद्रा जी भी हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? श्रीमन महाप्रभु बोलने लगे, कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण ऐसे होइलो मन। ऐसा लग रहा है कि मैं कुरुक्षेत्र आ गई क्या? कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण ऐसे होइलो मन, कहाँ कुरुक्षेत्र आइलम, कहाँ वृंदावन। प्राप्त रत्न हराइला, ऐसे व्यग्र होइला, विषन्न होइया प्रभु निज वासा आइला। ओहो, बड़ी ही चोट लगी श्री चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि सारी रात वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ थे, श्री राधा भाव में, सखी भाव में महाराज का दर्शन कर रहे थे। और वहाँ गए जगन्नाथ मंदिर में तो भी जगन्नाथ जी उनको वैसे ही दर्शन दे रहे थे। और अचानक जब भावांतर हो गया, क्योंकि वो उड़िया स्त्री आ गई, तो बाह्य आवेश आ गया, अंदर का आवेश मिट गया, तब उनको दिखाई दिए सुभद्रा जी और बलभद्र जी, और लगता है कहाँ मैं कुरुक्षेत्र आ गया। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि ऐसे ही एक दिन सूर्य ग्रहण का समय था और जो है कुरुक्षेत्र में सब लोग आए। श्री कृष्ण आए अपनी समस्त रानियों के साथ, 16,108 रानियाँ, और यहाँ से नंद बाबा गए, यशोदा मैया गईं, समस्त गोपियाँ गईं, और
श्याम सुंदर ने उनसे जब भेंट की गोपियों से, तो वो देखती ही रह गई, देखती रह गई, क्योंकि श्याम सुंदर का वो रूप नहीं था जिस रूप का दर्शन वो सदा करती थी वृंदावन में, है ना। वो गोपवेश, नटवर है, वो सबसे सुंदर सौंदर्य की वारिधि, वो मयूर पंख, वो उनका जो चूड़ा है वो पुष्पों से सजा हुआ हो, ऐसा नहीं था। वो गैरिक धातु से उन्होंने पत्रावली बना रखी हो, यहाँ पर वो भी नहीं था। वो विचित्र मालाएं, वन मालाएं पहनी हो, वो भी नहीं था। मुरली हो हाथ में, वो भी नहीं थी। तो कैसा रूप था? वो रूप था राजा का रूप, राजकुमार का रूप। वही कृष्ण का स्वरूप दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हार ये अन्य वेश, अन्य देश, ये जो अन्य वेश है, ये जो अन्य देश है, मतलब वृंदावन के अलावा हम कहीं और मिल रहे हैं। वृंदावन की वो लताएं पताएं, वो नैसर्गिक वातावरण, वो मयूर, वो कोकिल का गान, वो जो अली की गुंज, यानी कि जो भंवरे हैं उनका गुंजायमान स्वर, वो सब कहाँ है? वो हिरण, वो झरने, वो नदी, वो जमुना जी, वो गिरिराज जी की मणिमय गुफाएं, वो सब तो यहाँ नहीं है। तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण वैसे नहीं थे जिस तरीके से गोपियां उनको देखना चाहती थी। तो कहाँ कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ भेंट होना, जहाँ पर उनकी अपनी 16,108 महिषियाँ भी थीं, दरबारी भी थे अनेकानेक, घोड़े हाथी भी थे, है ना, उनका वो राजराजेश्वर का पद भी था। और कहाँ यहाँ पर एक ग्वाल बाल श्री कृष्ण का स्वरूप, कहाँ मदन मोहन का स्वरूप, और कहाँ ये द्वारिकाधीश का स्वरूप। बहुत अंतर दोनों में। तो इसीलिए जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का बाह्य आवेश आया और उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो बलदेव जी भी हैं, सुभद्रा जी भी हैं, और इतने सारे लोग हैं आसपास, इतने सारे लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इतने पंडे जो सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ये तो राजराजेश्वर की जगह पर आ गया, ये तो कुरुक्षेत्र है। कहाँ मैं वृंदावन में था अपने प्रियतम के साथ। तो बहुत पीड़ा हुई मन को, बहुत आघात लगा। तो इसीलिए बोला उन्होंने, प्राप्त रत्न हराइला ऐछे व्यग्र होइला। श्रीमन महाप्रभु का हृदय व्याकुलता से भर गया, वो अति अति व्यग्र हो गए। उन्हें लगा कि मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने कृष्ण रूपी परम धन को पाया था। सारी रात मैंने उनका माधुर्य स्वरूप देखा, सारी रात मैंने उनकी रासलीला देखी, और अभी भी तो उन्होंने मुझे उसी स्वरूप में दर्शन दिए। मैं उन्हीं के साथ थी, लेकिन कहाँ मैं वृंदावन से ये कुरुक्षेत्र कैसे आ गई? लगता है कि जो मुझे रत्न प्राप्त हुआ था, मेरा अपने श्याम सुंदर, क्योंकि प्रिया जी बोलती हैं श्याम सुंदर को कि अगर सच में आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर आप अपने चरण श्री वृंदावन में ही उदय कराइए। कुरुक्षेत्र में आप मुझे समझ नहीं आते, ना ही कुरुक्षेत्र में मैं आपकी जी भर के सेवा कर सकती हूँ। यहाँ वो स्थिति परिस्थिति वातावरण नहीं है ना। हम यहाँ के लिए अजनबी हैं। ये आपका देश, ये आपका वेश, ये आपके परिकर, ये हमें समझ नहीं आते यहाँ पर। तो जब देखा कि तो मैं कुरुक्षेत्र में आ गई तो बहुत ही कष्ट हुआ गौर सुंदर को, और लगा कि प्राप्त रत्न, जो मेरा रत्न मैंने प्राप्त किया था, वो मैंने खो दिया। और इस तरह से बहुत ही दुखी होकर के, क्योंकि उनका भाव कट गया ना, रात से भाव बना हुआ था सुबह तक, फिर उसके बाद वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन तक, और वो भाव कट गया अचानक। तो बड़े ही दुखी होकर कि मैं वृंदावन में कृष्ण को नहीं पा सका, और ऐसे दुखी होकर के वो अपने घर आए, अपनी कुटिया में, और सारा दिन उनका मन गरगर कर रहा था। सारा दिन विषाद युक्त रहे, सारा दिन हाहाकार मचा रहा हृदय में,
और जैसे ही थोड़ा सा उनको होश आता, थोड़ा सा, तो तभी सोचते रोते, हाय हाय पाकर भी मैंने गुमा दिया, पाकर भी मैंने खो दिया, हाय हाय पाकर भी मैंने खो दिया, हाय हाय पाकर भी मैंने खो दिया। आप ये सोचिए उनकी स्थिति को कि वो हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के विरह को ही भोग रहे हैं। जैसे प्रिया जी ने श्याम सुंदर के माथुर गमन रूपी विरह को भोगा था और कष्ट में थी, अति कष्ट में थी, अति दिव्योन्माद की अवस्था, मोहनाख्य महाभाव की अवस्था, जहां पर जो 10 दशाएं हैं वो अपने बहुत प्रबल रूप में हैं, और जहां पर उनके समस्त सात्विक भाव सुदीप्त रूप में हैं, समस्त अनुभाव बहुत आसानी से देखे जा रहे हैं। संचारी भाव एक आता है, फिर दूसरा उठता है, फिर तीसरा उठता है, फिर चौथा उठता है, इतने संचारी भाव आ रहे हैं। तो ऐसा तो स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो बार बार सोच रहे हैं कि पाया और मैंने खो दिया, क्योंकि कृष्ण तो मथुरा चले गए, कृष्ण तो मथुरा चले गए थे, और फिर भी कृपा करके मैंने उन्हें पाया, मैंने उनका महाराज देखा, उन्हें वृंदावन में देखा, और फिर जब मैं जगन्नाथ मंदिर गया तो उन्होंने मुझे वैसे ही दर्शन दिए। मैंने वहाँ मथुराधीश या द्वारिकाधीश को नहीं देखा, वहाँ मैंने अपने वृंदावनेश्वर को देखा, है ना। तो इतने मुश्किल से उन्हें पाया, जो मथुरा चले गए, जिनको देखे बगैर एक निमेष काल भी, यानी पलक गिरने का समय भी कोटि कोटि युग के बराबर लगता, ऐसे महारत्न को पाकर भी मैंने खो दिया। सोच रहे हैं, धीरे धीरे रात हो गई। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, उनको वो अपने हृदय की बात कहने लगे, क्योंकि रामानंद राय हैं विशाखा सखी और स्वरूप दामोदर हैं ललिता सखी। तो हृदय की बात इन्हीं से की जा सकती है। राधा रानी हमेशा अपने हृदय की बात ललिता विशाखा से करती हैं। तो बोल रही हैं, सखा मेरा मन योगी हो गया, और जो मेरा मन है वो देह को छोड़ करके भाग गया है। बहुत गंभीर वाक्य हैं, बहुत गंभीर। मेरा मन योगी हो गया है और मेरी देह को छोड़कर भाग गया है। 10 इंद्रियों को शिष्य कर लिया उसने और भाग के वृंदावन चला गया। प्राप्त कृष्ण हराइया, तार गुण सुमारिया, महाप्रभु संतापे विह्वल। बार बार लग रहा है कि कृष्ण को प्राप्त किया था। रोज रात भर रोते रहते, रोज रात भर अपना जो मुख है वो दीवार से घिस रहे हैं, रात भर कृष्ण को प्राप्त करने की उम्मीद में जगे हुए हैं, उनके नाम रूप गुण का आस्वादन कर रहे हैं और विरह का आस्वादन कर रहे हैं। और अचानक श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, रात भर दर्शन हुआ, सुबह भी हो गई तो भी उठना नहीं चाहा। और अचानक जब वो भावंतर आया, जब उनको वहाँ बलभद्र और सुभद्रा जी भी दिखे, तो समझ आई बात कि मैं श्री कृष्ण को खो चुकी हूँ। वापस द्वारिका में, कुरुक्षेत्र में, कहीं भी, है ना। अब बार बार श्री कृष्ण के मगर वो दिव्य गुण, वो जो श्री कृष्ण के साथ जो कितने ही रातें बिताई, कितने ही दिन बिताए, कितने ही विहार किए श्री राधा जी ने, श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में उन्हीं विहारों का, उन्हीं समस्त गुणों का चिंतन करके संतप्त हो रहे हैं। उनका हृदय तप रहा है, जल रहा है उनका हृदय। तो राय स्वरूपेर कंठ धोरी, कहे हा हा हरि हरि, कहे हा हा हरि हरि। प्रिया जी कह रही हैं ललिता विशाखा जी का कंठ धर करके कि हा हरि हा हरि, हा हा हरि हरि। धैर्य गैलो होइलो चपल। श्रीमन महाप्रभु का धैर्य एकदम चला गया। ये सोचना कि किसी के आगे नहीं रोना है, वो सब समाप्त हो गया और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, हाहाकार करने लगे, चपलता आ गई, चंचलता आ गई। सुन बांधव कृष्णेर माधुरी, हे बांधव तुम दोनों सुनो, श्री कृष्ण की माधुरी सुनो। जार लोभे मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म, योगी हुई अब होइलो भिकारी।
मेरा मन अब योगी हो गया है, श्री कृष्ण का वियोग नहीं सह पा रहा है और अब योगी हो गया है, विरह नहीं सह पा रहा है, वहाँ जा रहा है जहाँ श्री कृष्ण की नित्य लीला होती है, वृंदावन। योगी हो गया है मेरा मन, और लोक वेद धर्म को छोड़ दिया है हमने। भाई जब किसी के अंदर देह आवेश रहेगा, देह में मैं बुद्धि रहेगी, देह के सुख के प्रति बुद्धि रहेगी, दैहिक लोग रिश्तेदारों के सुख के प्रति बुद्धि रहेगी, वहीं पर तो व्यक्ति लोक धर्म निभाएगा, वहीं तो वेद धर्म अच्छा लगेगा, है? वहीं तो सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन मन तो हो गया है योगी, यानी वो कृष्ण विरह सह ही नहीं पा रहा है, उसे अब लोक धर्म, वेद धर्म, ये धर्म वो धर्म से कुछ लेना ही नहीं है। समझ गए? कुछ लेना ही नहीं है। योगी हुई या हुई लो भिखारी, योगी होकर के भिखारी हो गया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे प्यारे गुरुदेव, देखिए इतनी गंभीर वस्तु को भला हम कैसे समझ सकते हैं? गुरु कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, है ना। अगर हम अपने बल पर प्रयास करें कि गुरुदेव को समझें या महाप्रभु की लीला को समझें तो असंभव है। हमारा चित्त इतना शुद्ध नहीं है, हम लीलाओं में इतने उतरे नहीं हैं। लेकिन हमारे प्यारे श्री गुरुदेव ने जो अपनी वाणी के माध्यम से प्रचार किया है गौर लीला का, हम उसी वाणी का आश्रय लेकर के, एक एक शब्द मेरे प्यारे गुरुदेव के हैं, उन्हीं का आश्रय लेकर के हम जो है इस लीला का आस्वादन कर रहे हैं, अंत लीला का। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये विशाल गुरु गंभीर तात्पर्यमय भाव है, विशाल गुरु गंभीर भाव है। ये कोई हल्केपन से नहीं सुनिए कि भाई ठीक है क्या आस्वादन कर रहे थे, ये सोचो। महाप्रभु कह रहे हैं 10 इंद्रियों को शिष्य कर लिया मन ने। भाई देह में इंद्रियां हैं तो मन के सहायता से ही तो वो आस्वादन करेंगी अपने रस का। आँख, अगर मन नहीं होगा आँख के साथ तो वो देख के भी नहीं देख सकता। उसे पूछो तुमने क्या देखा, तो मन वहाँ था नहीं, तो वो नहीं जानता भाई मैंने क्या देखा। मन वहाँ था तो अच्छे से उसने रूप का आस्वादन किया, अच्छे से उसने शब्द का आस्वादन किया क्योंकि मन वहाँ था, अच्छे से उसने रस का आस्वादन किया क्योंकि मन वहाँ था, स्पर्श का आस्वादन किया, है ना। अब चूंकि मन ही नहीं है तो चाहे नाक का अघ्राण आस्वादन हो, कोई भी आस्वादन है वो बेकार है, क्योंकि इंद्रियों की वृत्ति भी समाप्त हो गई, इंद्रियां भी मन के साथ चली गई। ये मन योगी हो गया, ये मन भिखारी हो गया। अरे भाई कैसे भिखारी हो गया? इतने सारे रूप, शब्द, रस, गंध सब कुछ तो है यहाँ पर, इसका आस्वादन करो, मन को लगा लो तो तुम्हारा मन तो माला माल हो जाएगा। पर नहीं, जो कृष्ण विरह से युक्त मन है उसको दुनियावी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये सब अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो है क्या हुआ, योगी होकर भिखारी होकर के चला गया। गुरुदेव कह रहे हैं एक प्रकार का योगी होता है, उसी के साथ मन का दृष्टांत दे रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। मन चला गया वृंदावन 10 इंद्रियों को शिष्य करके। कौन सी 10 इंद्रियां? आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, वाणी है, हाथ है, चरण है, पायु और उपस्थ यानी नीचे की जो जनेंद्रियां आदि हैं वो सब, ये समस्त इंद्रियों को शिष्य करके उसने अपना नाम रखा महाबाउल, महापागल कृष्ण प्रेम में, और ऐसा नाम रख करके वो चला गया, वृंदावन चला गया। देह में मन भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, दिख रही हैं हमें, मगर गौर सुंदर वहाँ दिख रहे हैं स्वरूप जी को, स्वरूप दामोदर जी को, रामानंद राय जी को, मगर वो उन्हें कह रहे नहीं तुम देख तो रहे हो मुझे पर मेरा मन यहाँ नहीं है। वो वृंदावन चला गया भिखारी होकर के। हाँ, और ये आंखें आदि ये सब अपनी प्रवृत्ति को भूल गई हैं। आंखें देख नहीं सकती मेरी, नाक सूंघ नहीं सकता कुछ, क्यों? क्योंकि वो सब इंद्रियां भी चली गई हैं मन के साथ, जहाँ मन वहाँ इंद्रियां भी चली गई हैं। तो योगी के साथ दृष्टांत दे रहे हैं, कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल गड़िया छे शुक कार्यकर से ही कुंडल काने पोरी तृष्णा लाव थाली धरी आशा जूली कांधीर ऊपर। गुरुदेव बता रहे हैं योगियों की यही वेशभूषा होती है
कान में वो जो है एक शंख का कुंडल धारण करते थे पहले, कांधे पर भिक्षा की झोली ले लेते थे, हाथ में एक थाली लेते थे कि कोई भिक्षा देगा उसमें लेंगे और फिर थाली झोली में डाल लेंगे, है ना। इस तरह से भिक्षा संग्रह करते थे। और फिर इसी प्रकार से ही श्रीमन महाप्रभु का जो मन रूपी योगी है, उसने भी मन चूंकि योगी का रूप ले गया है, उस मन ने क्या धारण किया है, कौन सा कुंडल धारण किया है, तो कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, है ना। उसने क्या किया है, उसने कृष्ण कथा रूपी शंख कुंडल धारण किया है। और ये बनाया किसने है ये शुद्ध कुंडल, क्योंकि कुंडल बनाने वाले कारीगर भी होते हैं, तो बोल रहे हैं गड़िया से शुक कारीगर। सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके नामामृत को जो बिखेरा है, उस कथा रूपी अमृत का ही पान करता है। यही मन का कार्य है। श्री गौर सुंदर का मन बस उसी कथा का पान करता है, वही कान में जाता है हमेशा, और इसी को कह रहे हैं कि यही मेरा शुद्ध शंख कुंडल है मन का। और थाली जैसे एक भिक्षुक हाथ में लिए रहता है कि कुछ दे दो दे दो दे दो, योगी इनके पास कौन सी थाली है, बोल रहे हैं कृष्ण माधुर्य के आस्वादन की लालसा रूपी थाली। श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करूं, ऐसी लालसा रूपी थाली हाथ में लेकर के चल रहे हैं। और झोली भी हाथ में है, झोली टंगी है। कौन सी झोली है मन के हाथ में, आशा रूपी झोली। कभी तो कहीं तो वो माधुर्य मुझे मिलेगा, आशा रूपी झोली है। इस प्रकार से आशा रूपी झोली को वो लेकर के घूम रहे हैं। चिंता कांथा उड़ी गाए, धूली विभूति मलिन गाए, हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर, उद्वेग द्वादश हाथे, लोभे झूलनी माथे, भिक्षा भावे क्षीण कलेवर। श्री कविराज जी की, श्री कृष्णदास कविराज जी की भाषा बड़ी अनुपम है, और उस पे भी श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो गंभीर आस्वादन है, इसकी तो बात ही अलग है। बता रहे हैं कि जैसे कि ऊपर एक कपड़ा डाले रहता है, फटा पुराना कपड़ा डाले रहता है योगी ऊपर अपने शरीर पर, तो बोल रहे हैं कि चिंता रूपी कपड़ा पहना हुआ है इस मन रूपी योगी ने। हमेशा चिंता करता रहता है, कृष्ण आस्वादन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा उनके माधुरी का आस्वादन, चिंतित रहता है। और धूली विभूति मलिनकाय, हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर। तो ये जो दशा है, ये श्री कृष्ण की प्राप्ति का लोभ दिखा रहा है कि कृष्ण की प्राप्ति, कोई उनसे कुछ बात करता है उस मन रूपी योगी से, तो वो सिर्फ एक ही उत्तर देता है, हा हा कृष्ण, हा हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। तो उत्तर और वो कुछ दे ही नहीं सकता, बस हा कृष्ण बोलता है। और गुरुदेव कह रहे हैं एक सूत्र हाथ में रहता है बंधा हुआ, उसे द्वादश सूत्र कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु के मन रूपी योगी के हाथ में भी एक सूत्र बंधा हुआ है, उसका नाम है उद्वेग, यानी व्याकुलता। वो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के मधुरिमा का आस्वादन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, प्रिया जी का भाव लेकर। और एक और दशा होती है कि भिक्षा का अभाव, क्योंकि ये मन रूपी योगी ऐसा है कि ये खुद जाता नहीं है भिक्षा करने, अपने शिष्यों को भेज देता है भिक्षा करने। तो चूंकि खुद नहीं जाता है भिक्षा करने, तो भिक्षा के अभाव में उसका जो कलेवर है, उसका जो शरीर है ना, मन का देखो पर्सोनिफिकेशन हो रहा है कि मन का जो है, मन रूपी शरीर का, भिक्षुक का जो तन है वो दुर्बल हो गया है, वो क्षीण हो गया है भिक्षा के अभाव में। भिक्षा अभावे क्षीण कलेवर। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये योगी भिक्षा नहीं करते हैं, शिष्य जो भी ले आते हैं वही आहार करते हैं। तो शिष्य क्या ले आते हैं, कौन है ये शिष्य? तो हमने जाना श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा मन है ना, वो अकेला नहीं गया है, मेरी सारी इंद्रियां भी उसके साथ चली गई हैं। तो जो 10 इंद्रियां हैं ना, वही इस मन रूपी योगी के शिष्य हैं। और महाबाउल नाम धर करके शिष्य लेकर के वो चला गया है। मोर देह स्वसदन विषय भोग महाधन, सब छाड़ी गेला वृंदावन। कह रहे मेरा जो देह रूपी स्वसदन अब क्या रह गया है, एक घर ही रह गया, पर उसमें रहने वाला चला गया है। इस देह रूपी घर के अंदर
मन रूपी योगी रहने लगा था। वो योगी हो गया क्योंकि वियोगी हो गया, कृष्ण विरह में वियोगी हो गया तो योगी हो गया, है ना, भिक्षुक होकर के चला गया। तो मेरा ये जो देह, ये एक बड़ा घर, और इसके अंदर अगर कहीं कोई घर है भाई, कोई बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, तो ये तो माना जाता है कि इनके पास बड़ा धन भी होगा, घर के अंदर धन तो होगा ही, कहीं ना कहीं धन रखा ही रहता है। तो बोल रहे हैं हाँ, विषय भोग रूपी महाधन तो है ही, हर शरीर के अंदर विषय भोग रूपी महाधन है। ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले, करते ही हैं सब, है ना, सब कुछ था उसके पास। उस मन के पास जो यहाँ का वासी था, सब कुछ था, विषय भोग रूपी महाधन था, उसका इतना बड़ा घर दे रखा था। लेकिन वो तो जोगी बन करके ये घर बार छोड़कर और तो और मेरी 10 इंद्रियों को भी साथ लेकर के वृंदावन चला गया, और अब वो भूखा प्यासा है, क्योंकि इतनी लालसा है उसके अंदर, इतनी लालसा है कृष्ण माधुर्य आस्वादन करने की, कि वो लालसा जब पूर्ण नहीं होती तो उसका कलेवर क्षीण होता रहता है। वृंदावने प्रजागण जतो स्थावर जंगम वृक्षलता गृहस्थ आश्रमे तार घरे भिक्षाटन फल मूल पत्राशन यही वृत्ति करे शिष्य सने। कैसा है ये मन? वृंदावन क्यों गया है? क्योंकि वृंदावन में जितने जनता रहती है, जितने भी लोग ब्रजवासी रहते हैं, जितने स्थावर जंगम रहते हैं, है ना, पेड़ पौधे, चिड़िया, मृग, वानर, सब कोई, वृक्षलता, गृहस्थ जितने रहते हैं, उनके घर में ये भिक्षा करने जाता है, अपने शिष्यों को भेजता है, जाओ भिक्षा करके लाओ इनके घरों में। और जो भी फल मूल पत्राशन जो भी वो ले आता है, वो 10 इंद्रियां जाती हैं तो उसी को वो खाता है। तो ये फल मूल पत्राशन, जैसे कि किसी योगी के शिष्य लेकर के आते हैं कि भाई ठीक है, हमको ये फल मूल आदि मिला है, चलो गुरुजी बैठ करके पाइए। तो ये 10 इंद्रियां रूपी शिष्य क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परश से सुधा आस्वादे गोपीगण ता सभार ग्रास शेषे आने पंचेंद्रिय शिष्य से ही भिक्षाए राखे इन जीवन। इनका क्या है? ये क्या मांग करके लाते हैं? कह रहे हैं कि जैसे वृंदावन के समस्त स्थावर जंगम से कोई योगी, उसके शिष्य फल मूल आदि मांगते हैं। जैसे यहाँ कई साधु लोग हैं, वो जाते हैं मधुकरी करते हैं, तो मधुकरी में जो कुछ भी मिलता है वो ले करके वो उसी से जीवन का निर्वाह करते हैं। मगर ये जो मेरी 10 इंद्रियां हैं, ये जो मन रूपी गुरुजी के साथ चली गई, ये 10 इंद्रियां क्या करती हैं? वो आस्वादन जो गोपियों ने किया श्री कृष्ण के गुण का, उनके रूप का, उनके रस का, उनके गंध का, उनके शब्द का, उनके स्पर्श का, जो आस्वादन गोपियों ने किया। वृंदावन में आस्वादन तो स्थावर जंगम ने भी किया, श्याम सुंदर की लीलाओं का, उनके गुण का, रूप का, माधुर्य का। माता पिता ने भी किया, सखाओं ने भी किया। लेकिन बोल रहे उनसे मतलब नहीं है मुझे, जो गोपियों ने किया, क्योंकि गोपियों का प्रेम महाभाव की कक्षा का है, तो उनका आस्वादन भी बहुत उन्नत आस्वादन है। सबका प्रेम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुराग तक की कक्षा का है, लेकिन इनका प्रेम तो महाभाव की कक्षा तक का है। तो इन्होंने जो आस्वादन किया श्री कृष्ण गुण का, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण के रस का, शब्द का, स्पर्श का, उस आस्वादन का उच्छिष्ट, मतलब तुमने जो किया, अब जो बच गया थोड़ा हमें दे दो। तो माँ बाबा के पास नहीं गया, सखाओं के पास नहीं गई, 10 इंद्रियां रूपी शिष्य इनके पास गई है। ता सभार ग्रास शेषे आने पंचेंद्रिय शिष्य, ये 5 इंद्रियां। क्योंकि पंचेंद्रिय क्यों बोला? क्योंकि श्री कृष्ण के गुण रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो आस्वादन होगा ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होगा। आंख रूप देखेगी, नाक गंध सूंघेगी, जुबान जो है वो रस लेगी, कान जो है शब्द सुनेगा, त्वचा स्पर्श लेगी, है ना। ये जो पंचेंद्रियां हैं, ये पंचेंद्रिय शिष्य जा करके उनकी ग्रास शेष, यानी तुमने जो खाया उसमें जो बचा है थोड़ा हमें दे दो, उसी भिक्षा से ये मन और 10 इंद्रियां अपना जीवन रखती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार योगियों का शिष्य रहता है, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का मन रूपी योगी जो है, उसके जो शिष्य हैं वो इनकी इंद्रियां ही हैं। प्रभु का मन सदा श्री कृष्ण के भाव में विभोर रहता है। कृष्ण माधुर्य के लिए प्रभु सतत ही व्याकुल रहते हैं। कृष्ण रूप रस आदि की भिक्षा करके उनका मन रूपी योगी
अपनी इंद्रिय रूपी शिष्यगण के साथ ही प्राण धारण कर पाता है ना। ता सवार ग्रास शेषे, इस वाक्य से गोपियों की आनुगत्यमयी सेवा की बात बोली गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर एक तरीके से मान लो हम लोगों को ये बता दिया है कि अगर आपको श्री कृष्ण के माधुर्य का पान करना है, क्योंकि माधुर्य भगवत्तार सार यही बोला गया है ना, भाई माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। अगर आपको भगवान को पाना है, भगवान की सेवा करनी है, सेवा सुख को पाना है, तो इसीलिए तो पाना है कि उनके माधुर्य का चर्वण किया जाए, आस्वादन किया जाए, है? लेकिन गोपी भाव के अनुगत्य के बगैर मदन मोहन जी के माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। बाल कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन हो सकता है, यशोदा मैया नंद बाबा जी का अगर अनुगत्य ले लिया जाए, लेकिन मदन मोहन स्वरूप जो श्री राधिका जी के साथ है उसका आस्वादन सिर्फ और सिर्फ गोपी भाव या मंजरी भाव के भक्त ही कर सकते हैं, मंजरियां ही कर सकती हैं, है ना। तो इसीलिए बोला कि गोपियों की अनुगत्यमयी सेवा की बात हो रही है यहाँ पर। गोपी भुक्त अवशेष जो श्री कृष्ण रूप रसादि इस वस्तु को देकर ही श्रीमन महाप्रभु जीवन को धारण कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रभु मानो मंजरी भाव में ही आविष्ट हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये ऐसा समय है जब उन्होंने ये बोला ना, ता सभार ग्रास शेषे आने पंचेंद्रिय शिष्य से ही भिक्षाए राखे न जीवन। ता सवार ग्रास शेषे, यानी कि जो गोपियों ने श्रीमन श्री ब्रजेंद्र नंदन के माधुर्य का आस्वादन किया है और उसके बाद कहा कि भाई जो तुमने आस्वादन किया उसका छेटा पोटा हमको भी दे दो, थोड़ा सा 2-4 कण हमें भी दे दो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा परिमाण होगा और बहुत अधिक माधुर्य होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं महाप्रभु इस समय मंजरी भाव में ही आविष्ट हैं और मंजरियां ही जो है वो उनकी ही सेवा अनुगत्यमयी सेवा है। ललिता विशाखा आदि सखियों की सेवा थोड़ी ना है अनुगत्यमयी, मंजरियां ही हैं जो सखियों के अनुगत्य में प्रिया प्रियतम की सेवा करते हैं। तो इसका मतलब जो श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा कृष्ण का रास नृत्य देखा तो वो मंजरी भाव में ही देखा। इसीलिए अब उनका जो विलाप हो रहा है कि जो मेरे मन रूपी योगी जो 10 इंद्रियों को साथ लेकर के गया वो क्या करता है, वो 5 इंद्रिय जो उनकी हैं ज्ञान इंद्रियां, वो कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द स्पर्श जिस सुधा का आस्वादन गोपियों ने किया था उनका उच्छिष्ट लेकर आता है और उसी भिक्षा से मन भी अपना प्राण रखता है। नेचुरली मन को क्या चाहिए, मन को चाहिए आस्वादन, मन आस्वादन चाहता है। इंद्रियों को क्या चाहिए, उनको भी आस्वादन चाहिए, लेकिन आस्वादन उन्हें किस चीज का चाहिए, क्योंकि लालसा इतनी है श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को पाने की का, उसका आनंद लेने का, आस्वादन लेने का, कि वो सिर्फ कृष्ण गुण रूप रस शब्द गंध स्पर्श यही आस्वादन करना चाहता है। मन कृष्ण वियोगी दुखे मन होइलो योगी से वियोग 10 दशा होय से दशाएं व्याकुल होइया मन गेलो पलाइया शून्य मोर शरीर आलय। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं मन जो है वो क्यों चला गया, अगर कोई पूछे तो इसलिए क्योंकि वो कृष्ण वियोगी था, श्री कृष्ण नहीं मिल रहे थे, मन बार बार कृष्ण को ढूंढ रहा था, तो बहुत ही दुख से मन जो है योगी हो गया, बहुत दुखी हो गया, तो योगी हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया का, मुझे तो कृष्ण ही चाहिए। और उस वियोग में 10 दशा होती है और उन दशाओं से व्याकुल होकर के, क्योंकि 10 दशा इतनी भयंकर होती हैं, चिंता उद्वेग जागरण आदि जो 10 दशाएं वो इतनी भयंकर होती हैं कि मन जो है छटपटा गया, छटपटा करके वो भाग गया और अब मेरा शरीर रूपी घर शून्य है, ना वहां इंद्रियां हैं ना वहां मन है। सोचिए ऐसी कंडीशन के बारे में, ऐसा हालात जहां पर शरीर तो है पर ना तो वहां मन है ना इंद्रियों का कोई कार्य है, तो क्या है वहां, शून्य शून्य है। और क्या है वहां पर, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण विरह की 10 दशाओं में पढ़कर प्रभु का मन रूपी योगी श्री कृष्ण दर्शन की आकांक्षा को लेकर के वृंदावन चला गया, क्योंकि इतनी विरह, इतना विरह, इतना विरह, इतनी 10 दशाएं अब नहीं झेली जाती। महाप्रभु कह रहे हैं मेरा मन अब यहाँ नहीं लगता, वो वृंदावन जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ प्रिय प्रियतम का नित्य विहार है ना, वहाँ जो है उनकी लीलाएं हैं। तो
देह और दैहिक के विषय में मन का अब कोई अभिनिवेश नहीं है, क्योंकि शरीर रूपी घर अब जो है शून्य हो गया है ना। देह दैहिक का अभिनिवेश तो तभी होगा ना जब मन शरीर में लगे, देह दैहिक का अभिनिवेश ही नहीं है। लेकिन तो भी श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपी भावापन्न श्रीमन महाप्रभु का मन और अन्य इंद्रियां बार बार भ्रमण कर रही हैं, और ये जो 5 इंद्रियों का आस्वादन जनित संवेद सुख आस्वादन करना चाहती हैं। ये इंद्रियां क्या चाहती हैं? ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का जो समस्त श्री कृष्ण रूपी विषय को पूरा आस्वादन करना चाहती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण विरह में राधा रानी को 10 दशा भोगनी पड़ती। चिंता, जागरण, श्री कृष्ण मिलन की चिंता, श्री कृष्ण की चिंता, और रात भर नींद नहीं आती। उद्वेग यानी व्याकुलता, कृष्णता यानी वो दुबली हो गई, मलिनांगता है ना, मैला कुचैले कपड़े हो गए, प्रलाप, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी, व्याधि माने कि बीमारी जैसी हालत हो गई कि बीमार है, उन्माद, पागलपन की स्थिति, मोह, सिर्फ श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं, सिर्फ कृष्ण 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 से ही मोह, और मृत्यु, मृत्यु जैसी दशा हो गई। तो ऐसी ये 10 दशाएं महाप्रभु के अंदर भी प्रकट होती थी, क्योंकि उन्होंने श्री राधा रानी का महाभाव लिया है और उनके ही दिव्योन्माद का आस्वादन कर रहे हैं। रात दिन सिर्फ उसी दशा का आस्वादन कर रहे हैं जो प्रिया जी ने आस्वादन किया इन 10 दशाओं का। कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कृष्णेर वियोगे गोपीर 10 दशा होय, सेई 10 दशा होय प्रभुर उदय। सेई 10 दशाए प्रभु व्याकुल रात्रि दिने, कभू कोनो दशा उठे स्थिर नाही मने। तो कभू कौन दशा उठे स्थिर नहीं मने, यानी कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को जो 10 दशा का सामना करना होता है, वही श्रीमन महाप्रभु भी भोग रहे हैं। और इन 10 दशाओं के घात प्रतिघात से श्रीमन महाप्रभु रात दिन व्याकुल रहते हैं, रात दिन। और किस समय कौन सी दशा उठेगी, चिंता उठेगी, व्याधि उठेगी, प्रलाप उठेगा, क्या उठेगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की विचित्र सब वाणी है, और उनके प्रलाप भी बड़े विचित्र हैं। और श्रीमन महाप्रभु के विकार और दिव्योन्माद का वर्णन किया है हमारे प्यारे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो आगामी काल हम इसके बाद के अंश पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।